ये कहानी एक छोटे से गांव बजरिया की है, जहां अमन नाम का एक सीधा साधा नेक दिल आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर दिल बहुत बड़ा था। रोज सुबह वो अपने छोटे से ठेले पर ताजी पानी पूरी बनाकर गांव के चौक पर खड़ा हो जाता था। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सब उसके ठेले पर आते थे। अमन सिर्फ पानी पूरी नहीं खिलाता था, बल्कि हर किसी के साथ प्यार, हंसी और अपनापन भी बांटता था। अमन अपनी ठेले के पास मुस्कुराते हुए खड़ा है और वो अपने मसालों को ऐसे मिलाता है जैसे कोई वैज्ञानिक बारीक प्रयोग कर रहा हो। जीरा, काली मिर्च, काला नमक, इमली, आज की चाट सिर्फ जीभ को नहीं, दिल को छू जानी चाहिए। अमन अपनी ठेले पर पानी पूरी और चाट मन लगाकर बनाता है। बाकी दुकानदार अभी भी अपनी साफ सफाई में लगे हैं। अमन का काम सबसे पहले शुरू होता है और सबसे आखिर में खत्म। तभी एक पड़ोसी दुकानदार हिमांशु कहता है, अरे अमन, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो इतनी मेहनत कर रहा है? हिमांशु भाई, ये ग्राहक मेरी दौलत है, मेरी रौनक है। इन्हें इंतजार करवाना पाप है। और हाँ, अगर हम ही आलस करेंगे तो बाजार में बरकत कहाँ से आएगी? अमन बहुत ही भोला था। बाकी लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो इतना ज्यादा काम करता हूँ, पर उन्हें क्या पता, मेरी माँ कहा करती थी, बेटा जब ग्राहक संतुष्ट होकर मुस्कुराता है तो वो मुस्कान ही तुम्हारी असली कमाई होती है। मैंने हमेशा से उस मुस्कान की कीमत पैसों से ज्यादा आंकी है। शायद इसीलिए लोग मुझे ऐसा कहते हैं। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे अमन भाई, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। मुझे भी एक प्लेट चाट देना और थोड़ा मसाला ज्यादा डालना। तभी ठेले पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है। अमन पूरी तरह व्यस्त हो जाता है। वो चाट और पानी पूरी बनाने और ग्राहकों से बात करने में लगा है। तभी एक ग्राहक, अरे भैया, मेरी पानी पूरी में मिर्ची और ज्यादा पानी डालो ना। आपको पता नहीं है क्या, हम लोगों को पानी पूरी की पानी बहुत अच्छी लगती है। मेरे में भी मसाला थोड़ा कम है और थोड़ा मसाला डालो भैया। तभी एक आदमी अमन को पैसे देता है। ये लो भाई 200 रुपए, इसमें से 80 पानी पूरी का काट लो। थोड़ा जल्दी करना, मुझे बाहर जाना है। अमन एक साथ 3-4 ग्राहकों को संभाल रहा है और उसका ध्यान बढ़ जाता है। 200 का नोट और ये 80 का खाते तो इनको बचे 120 रुपए। अमन जल्दी से उसे ग्राहक को पैसे दे देता है। ग्राहक पैसे लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अमन कंफ्यूज हो जाता है। उसको देना था 120 रुपए, मैंने शायद 130 दे दिया या 150 दे दिया। नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी और पैक कर दो। अरे देता हूँ भाई। उसके बाद अमन सभी ग्राहकों को चाट और पानी पूरी दे देता है। कुछ ही देर में उसका ठेला खाली हो जाता है। आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और मैं हिसाब किताब में भी गलती कर रहा हूँ। अमन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसी कारण से वो हिसाब किताब में थोड़ा गलती कर रहा था। उसके बाद अमन चाट पानी पूरी बेचकर अपना घर चला जाता है। अमन अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी कोमल नाम की पत्नी भी थी। क्या हुआ जी, आज कितने की कमाई हुई? कमाई तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन हिसाब किताब करने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप किसी को रख लीजिए ना अपने ठेले पर, उससे आपकी भी मदद हो जाएगी और वो हिसाब किताब भी कर लेगा। मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन कोई अच्छा मिलेगा तो मैं रख लूंगा। लेकिन ध्यान से जी, दुनिया बहुत बदल गई है। ईमानदारी और भोलापन दल नहीं, बल्कि लोगों के लिए वार करने का मौका बन जाता है। उसके बाद कोमल और अमन सो जाते हैं। रोज की तरह अमन अपनी पानी पूरी बेचने लगा। थोड़ी देर बाद ठेले पर एक लड़का आता है जिसकी हालत बहुत ही खस्ता लग रही थी। अमन उस लड़के को ऊपर नीचे देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। फटे पुराने मैले कपड़े, सूखा हुआ चेहरा और आंखों में 2 वक्त की रोटी की आशा। चाचा, मुझे कुछ खाना मिलेगा? बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अमन उस लड़के को ऊपर नीचे देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। ठीक है बेटा, पर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं इस गांव में। मैं दूसरे गांव से आपका नाम सुनकर आया हूँ। मेरा नाम मोहन है। मैंने सुना है कि आप गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अमन को उस लड़के की बातें सुनकर बड़ी ही दया आ जाती है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम जितनी चाहे उतनी चाट और पानी पूरी खा सकते हो। अमन मोहन को पानी पूरी और चाट परोसता है और वो पानी पूरी खाने लगता है। मोहन कोई आम लड़का नहीं था, ये हमें कहानी के आगे जाकर पता चलने वाला है। धन्यवाद चाचा, आज आप ना होते तो पता नहीं इस भूखे असहाय को कौन खाना खिलाता।
सच में आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम देखने मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुम मेरे पास आए। वैसे तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाओगे अब? पता नहीं चाचा, जहाँ रास्ता जाएगा वहीं जाऊंगा और भीख मांगकर खाऊंगा। अमन को मोहन की स्थिति पर बहुत दया आती है। बेटा मोहन, अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, लेकिन हाँ, तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। वैसे भी किसी को काम करने के लिए रखने वाला था, उससे अच्छा तुम मेरे साथ रह लो। क्या सच में आप मुझे काम पर रखेंगे? मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता है। अमन ने उसे लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया। अमन घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसने एक अनाथ लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया है। फिर क्या था, अगले ही दिन अमन अपना चाट और पानी पूरी का ठेला लगा है, लेकिन आज उसके साथ मोहन भी था। अरे अमन भाई, ये कौन है? ये लड़का अनाथ था, इसीलिए इसको अपने साथ काम पर रख लिया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बड़े दिल वाले निकले। चलो मेरे लिए एक प्लेट मिर्ची वाली पानी पूरी लगा दो। ग्राहक पानी पूरी खाने लगा। ये लो भाई मोहन, 1000 रुपए। मेरा 190 रुपए का बिल बना है, बाकी के पैसे दे दो। 1000 दिए और 190 रुपए हुए, मतलब तुम्हारे 810 रुपए। ये लो। जैसा ठीक लगे मोहन, अब से तुम ही हिसाब किताब पर ध्यान दो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी बात होती है जिसे कोई नहीं पकड़ पाता। जब मोहन पैसे गिन रहा होता है, पैसे रखते समय मोहन 100 रुपए के नोट को अपने जेब में रख लेता है, जिससे अमन अनजान रहता है। आज उसका पानी पूरी और चाट बिक जाता है। धन्यवाद मोहन, तुम्हारे होने से मेरा कितना बोझ उतर गया है। आज पूरा दिन हिसाब एकदम सही चला, मोहन की वजह से। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। रात का समय अमन अपने घर पर हिसाब कर रहा है। पैसे गिनते वक्त उसके माथे पर पसीना आ रहा है और कोमल उसे चुपचाप देख रही है। आज भी हिसाब में 500 रुपए कम है। क्या 500 रुपए? रोज रोज जब मोहन आपके पास बैठता है तब भी? मोहन, इससे क्या लेना देना कोमल, तुम हमेशा उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ती हो? जी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। एक दिन 300 रुपए, दूसरे दिन 700 रुपए और आज 500 रुपए। अगर कोई बहुत बड़ा चोर रोजाना आपकी दुकान पर आता तो मोहन उसे जरूर पकड़ लेता, क्योंकि वो तो आपकी मदद के लिए बैठा है। ये क्या कह रही हो तुम? पर मोहन वैसा नहीं है। अगर उसे पैसे चुराने होते तो सारा पैसा एक बार में चुराकर भाग जाता। कोमल कहाँ चुप रहने वाली थी। कोमल को तो मोहन पर शक हो गया था। ऐसे ही कुछ समय चलते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग अमन का चाट और पानी पूरी खा रहे थे। छी छी छी, ये पानी पूरी का पानी, ऐसा लग रहा है कोई गंदा नाली का पानी इसमें मिला दिया हो। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे पानी पूरी की पानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। नहीं, ये सच कह रहा है। आजकल तुम्हारे चाट भी मिट्टी मिट्टी लगती है, जैसे मानो तुमने या तो आलू को धोया नहीं है या चाट में कोई मिट्टी डाल दिया। अरे भाई नहीं, मैं तो आलू और बाकी सामान बेस्ट क्वालिटी का ही इस्तेमाल करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी। अगली बार से मैं सारी चीज चक्कर खिलाऊंगा। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और ग्राहक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन अमन का ठेला चला है। एक दिन अचानक अमन के ठेले पर पुलिस आ जाती है। क्यों भाई, अमन चाट वाला तुम ही हो? जी साहब, आखिर बात क्या है? गांव वालों ने शिकायत की है कि तूने गंदा और मिलावटी वाला पानी पूरी और चाट खिला रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो सब चीजें परख कर ही लोगों को खिलाता हूँ। ये सब सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अमन की पत्नी वहां पर आ जाती है। रुक जाइए गांव वालों, ये सब कुछ दिनों से गांव वालों के साथ हो रहा है। ये मेरे पति ने नहीं किया है, बल्कि ये सब ये मोहन करते आ रहा है। बेचारे अनाथ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे पता था तुम में से कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ दिन पहले से ही ये पेड़ के पास एक कैमरा लगा दी थी। मुझे तो उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन से हमारे पैसे कम हो रहे थे। मोहन ये सब सुन के हक्का बक्का हो जाता है। जो पानी पूरी तुम लोगों को खराब लग रहा था, मोहन ही उसमें गंदा पानी और जो चाट होते हैं उसमें मिट्टी डाल दिया करता था। ये कोई अनाथ बनाथ नहीं है। मैं इसका पीछा की तब मुझे पता चला कि यह हमारे गांव के पारुल काका का लड़का है। आज कितने पैसे लाया तूने? अरे पिताजी, आज तो मैं पूरे 700 रुपए ले आया। अच्छा किया, लेकिन ध्यान से,
उसे कहीं पता न चल जाए। नहीं पता चलेगा पिताजी, वो तो बहुत भला और बेवकूफ आदमी है। अब तो मैं उसके पानी पूरी और उसमें मिलावट भी करना शुरू कर दिया। लोगों को उसका पानी पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बढ़िया बेटा, धीरे धीरे ऐसे ही उसके ग्राहक कम हो जाएंगे और लोग उसके बाद से मेरे समोसे ही खाएंगे। मोहन ये सब सुन के हक्का बक्का हो जाता है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। क्या झूठ और क्या सच है, वो तो तुझे और तेरे पिताजी को जेल में हम बताएंगे। उसके बाद क्या था, मोहन और उसके पिता पारुल को पुलिस ले जाती है और इधर अमन का ठेला फिर से जोरों शोरों से चलने लगता है। हमारे अगले वीडियो में पारुल उत्तर प्रदेश से और अमन लखनऊ से और कोमल अमेठी से कमेंट किए थे, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। दोस्तों, हमारी कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।